धनतेरस 5 दिनों तक होने वाले त्योहारों के पुंज दीपावली का पहला दिन धनतेरस है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और भगवान कुबेर का पूजन किया जाता है। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे, जिनमें पहला हलाहल अथवा कालकूट विष निकला, कामधेनु गाय, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्पवृक्ष, रंभा नाम की अप्सरा, देवी लक्ष्मी, वारुणी, चंद्रमा, पारिजात वृक्ष, पांचजन्य शंख, भगवान धन्वंतरी और अमृत। भगवान धन्वंतरी हाथ में स्वर्ण कलश में अमृत लेकर प्रकट हुए। एक हाथ में स्वर्ण का अमृत कलश और विभिन्न औषधियों को लेकर भगवान धन्वंतरी का अवतरण हुआ। भगवान धन्वंतरी देवताओं के वैद्य तथा आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं। उनका पूजन देवताओं के वैद्य और आयुर्वेद के जनक के रूप में होता है। हम सभी भगवान धन्वंतरी का पूजन करते हैं और भगवान कुबेर का पूजन करते हैं। विशेष रूप से भगवान धन्वंतरी का पूजन करते हैं। भगवान धन्वंतरी का पूजन करने से हमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और जब हम स्वस्थ होंगे तो स्वस्थ रहकर हम अपने जीवन में सभी क्षेत्रों में सफल होंगे और हमारे जीवन में धन धान्य संपदा से समृद्धि रहेगी। जीवन समृद्ध हो जाएगा। आरोग्य की प्राप्ति के लिए भगवान धन्वंतरी के मंत्रों का जाप करने से हमें स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। हमारा जीवन स्वस्थ होगा, इसलिए हम भगवान धन्वंतरी के मंत्रों का जाप हमें करना चाहिए। इन मंत्रों के जाप करके हम भगवान धन्वंतरी को प्रसन्न कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार भगवान धन्वंतरी भगवान नारायण श्री विष्णु के 24 अवतारों में से 12वें अवतार माने गए हैं, जो समुद्र मंथन के समय एक हाथ में अमृत कलश और विभिन्न औषधियों को लेकर प्रकट हुए थे। वाराणसी में भगवान धन्वंतरी का मंदिर बना है। इस मंदिर के कपाट धनतेरस के दिन खुल जाते हैं। काशी में भगवान धन्वंतरी की पूजा व दर्शन वर्षों से लोग करते आ रहे हैं। काशी में जहां भगवान धन्वंतरी की मूर्ति स्थापित है, धन्वंतरी आरोग्य मंत्र ये एक शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने से हम सभी अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के साथ इस मंत्र के जाप से हम भावनात्मक रूप से भी अधिक सामर्थ्यवान हो सकते हैं।
मन चित्त के अच्छे भावों का हमारे स्वास्थ्य में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे शरीर स्वस्थ और मन शक्तिशाली होता है। धन्वंतरी स्वास्थ्य मंत्र: अमृत कलश हस्ताय, सर्व भय विनाशाय, सर्व रोग निवारणाय, श्री धन्वंतरी स्वरूप श्री 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 औषण चक्र नारायणाय नमः। बीमारियां परेशान कर रही हैं, शरीर में रोग लगे हुए हैं, मानसिक रूप से हम रोगी हैं, मन चित्त में प्रतिक्षण द्वंद्व मचा रहता है। धन्वंतरी भगवान के मंत्रों का जाप करने से हमें तन और मन दोनों के स्वास्थ्य में लाभ प्राप्त होगा। आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी हम सबको रोग रहित जीवन प्रदान करते हैं। भगवान धन्वंतरी हम सभी को आध्यात्मिक और मानसिक रूप से भी स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। धनतेरस के दिन इन्हीं भगवान धन्वंतरी का हम सभी पूजन करते हैं, जिससे हम सभी को स्वास्थ्य संबंधी एवं धन संबंधी आर्थिक समस्याओं का सामना न करना पड़े। हम सभी को भगवान धन्वंतरी के इन मंत्रों का धन्वंतरी के जन्मोत्सव प्रकटोत्सव धनतेरस के दिन, धनतेरस के शुभ अवसर पर जाप करना चाहिए, जिससे भगवान धन्वंतरी हम पर प्रसन्न हों और हम सभी उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें, उनकी कृपा प्राप्त कर सकें। धनतेरस का पावन पर्व भगवान धन्वंतरी के प्राकट्य उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिस दिन भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी का पूजन हम सभी देवताओं के वैद्य तथा आयुर्वेद के जनक के रूप में करते हैं। भगवान धन्वंतरी हमें हमारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति प्रदान करते हैं, और जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा जीवन सुंदर होगा। मन वचन और कर्म से हम निरंतर शुभ कार्यों में रत रहेंगे और हमारा जीवन संपन्न होगा, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा न होने पर धन का अपव्यय होता है और धनोपार्जन भी हम भली भांति नहीं कर पाते। भगवान धन्वंतरी के जाप से जब हम सभी को अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होगा, तभी हम भावनात्मक रूप से भी सबल हो सकेंगे। धनतेरस के पावन दिवस पर हम सभी के जीवन में ओम धन्वंतर्ये नमः, ओम धन्वंतर्ये नमः इस मंत्र का जाप करने से हमारे जीवन में स्वास्थ्य का लाभ होगा, हमें स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। धन समृद्धि तथा स्वास्थ्य से जुड़े इन मंत्रों का जितना अधिक से अधिक जाप हम करेंगे, उतना ही अधिक से अधिक हमें लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि हमारे धर्म में कहा गया है अधिकस्य जपम अधिकस्य फलम। भगवान धन्वंतरी के विषय में प्रमुख 3 कथाएं हैं। कहा जाता है भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य समुद्र मंथन से हुआ था। वे समुद्र से अमृत कलश और औषधियां लेकर आए, जिसके लिए देवताओं और असुरों के बीच संग्राम हुआ। अमृत पान करने के लिए देवताओं और असुरों के बीच संग्राम हो गया था। समुद्र मंथन की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में आती है।
महाभारत में, विष्णु पुराण में, अग्नि पुराण में इत्यादि पुराणों में वर्णित है समुद्र मंथन की कथा। ब्रह्म पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार काशी के राजवंश में धन्व नाम के राजा ने उपासना करके अजदेव को प्रसन्न कर लिया था और उन्हें वरदान स्वरूप धन्वंतरी नामक पुत्र प्राप्त हुआ। यह दूसरी कथा में वर्णित है। यह समुद्र मंथन से उत्पन्न धन्वंतरी का दूसरा जन्म माना जाता है। राजा धन्व काशी नगरी के संस्थापक राजा काश के पुत्र थे। काशी वंश परंपरा में 2 वंश परंपराओं का वर्णन आता है। हरिवंश पुराण के अनुसार राजा काश से दीर्घ तपा से धन्व, धन्व से धन्वंतरी, धन्वंतरी से केतुमान, केतुमान से भीमरथ, भीमरथ से दिवोदास हुए। विष्णु पुराण के अनुसार राजा काश से काशी, काशे से राष्ट्र, राष्ट्र से दीर्घतपा, दीर्घतपा से धन्वंतरी और धन्वंतरी से केतुमान और केतुमान से भीमरथ और भीमरथ से दिवोदास हुए। तीसरी कथा में आता है वीरभद्रा के पुत्र धन्वंतरी तृतीय हैं। गालव ऋषि के पुत्र जब वन में प्यास से व्याकुल होकर भटक रहे थे तो उन्होंने देखा वीरभद्रा नामक की एक कन्या घड़े में जल लेकर जा रही थी। इस कन्या ने जल पिलाकर प्यास से व्याकुल ऋषि पुत्र की प्यास बुझाई। इससे प्रसन्न होकर गालव ऋषि ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम योग्य पुत्र की माता बनोगी। किंतु जब वीरभद्रा ने ऋषि गालव को बताया कि वह तो एक वैश्या है, तो ऋषि उसे लेकर आश्रम में आ गए और उन्होंने कुश की पुरुषाकृति बनाकर उसकी गोद में रख दी और वेद के मंत्रों से अभिमंत्रित कर उसमें प्राणों की प्रतिष्ठा कर दी। और कहा जाता है कि वही धन्वंतरी कहलाए। कहीं कहीं इन तीनों कथाओं में से पहले की 2 कथाएं अधिक मान्य हैं। प्रथम कथा के अनुसार देवताओं और दैत्यों के सम्मिलित प्रयास से जो समुद्र मंथन हो रहा था, समुद्र मंथन में ही भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत से भरा स्वर्ण कलश तथा कई प्रकार की औषधियों को साथ में लेकर प्रकट हुए। धन्वंतरी वैद्य को आयुर्वेद का जन्मदाता कहा जाता है। देवताओं के वैद्य और आयुर्वेद के जन्मदाता भगवान धन्वंतरी हैं। भगवान धन्वंतरी ने ही संपूर्ण विश्व की वनस्पतियों का अध्ययन कर उनके गुणों का, लाभ हानि का, अच्छे बुरे प्रभाव का, गुण और दोष का मानव जाति को के समक्ष ज्ञान प्रकट किया। भगवान धन्वंतरी के द्वारा हजारों ग्रंथ लिखे गए। भगवान धन्वंतरी के हजारों ग्रंथों में अब केवल धन्वंतरी संहिता ही पाई जाती है। धन्वंतरी संहिता ही पाई जाती है, जो आयुर्वेद का मूल ग्रंथ है। आयुर्वेद के प्रथम आचार्य
सुश्रुत मुनि ने भगवान धन्वंतरि से ही इस शास्त्र का उपदेश प्राप्त किया था और बाद में अनंतर आने वाले समय में चरक आदि ऋषि ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। काशी के राजा महाराज धन्व के पुत्र धन्वंतरि जी ने शल्य शास्त्र पर अत्यधिक महत्वपूर्ण खोज हमारे मानव समाज को दी। उनके प्रपौत्र दिवोदास ने उनकी खोजों का परिमार्जन कर सुश्रुत आदि को उपदेश किए। दिवोदास के समय में ही दशराज का युद्ध हुआ था। धन्वंतरि के जीवन का सबसे बड़ा वैज्ञानिक प्रयोग अमृत का है। उनके जीवन के साथ अमृत का स्वर्ण कलश जुड़ा है। अमृत निर्माण करने का प्रयोग धन्वंतरि जी ने स्वर्ण पात्र में ही बताया था। उन्होंने कहा कि जरा अर्थात वृद्धावस्था और मृत्यु के विनाश के लिए ब्रह्मा आदि देवताओं ने सोम नामक अमृत का आविष्कार किया था। धन्वंतरि आदि आयुर्वेदाचार्यों के अनुसार 100 प्रकार की मृत्यु बताई गई है और अकाल मृत्यु को रोकने और उसके निदान के लिए प्रयास को ही आयुर्वेदिक चिकित्सा माना जाता है। आयु के कम और अधिक होने की एक एक माप धन्वंतरि जी ने बताई है। धनतेरस के दिन उनका जन्म हुआ था। धन्वंतरि आयु, आरोग्य और स्वास्थ्य और तेज के देवता हैं। रामायण, महाभारत, सुश्रुत संहिता, काश्यप संहिता, अष्टांग हृदय, भाव प्रकाश, शार्ंगधर, श्रीमद् भागवत पुराण आदि में इनका उल्लेख मिलता है। धन्वंतरि नाम से और भी अनेक आयुर्वेदाचार्य हो गए हैं, किंतु राजा आयु के पुत्र का नाम वैद्यराज धन्वंतरि था।